हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL में अपना स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का क्वेश्चन द्विघात समीकरण से है और वो है दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी अच्छे मैथमेटिकल वीडियोस को देखने के लिए कृपया से सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा प्रश्न कर रहा है, दो क्रमागत धन सम संख्याएं हमें ये ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहले। माना पहली धन सम संख्या वो है हमारी x, ठीक है ना। तो इसलिए दूसरी क्या होगी, धन सम संख्या। बच्चों जाहिर है क्रमागत है तो इसमें जो है दो जुड़ जाएगा। जैसे दो की क्रमागत सम संख्या होगी चार, चार की क्रमागत होगी छः, छः की होगी आठ, दो जुड़ता जाता है तो अगली संख्या जो है धनात्मक निकल आती है, सम संख्या निकल आती है। अब प्रश्न कह रहा है, इसलिए प्रश्नानुसार संख्याओं के वर्गों का योग 246 है। प्रश्नानुसार संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 244, ये कह रहा है, ठीक है ना। ये हमने जो है लिख दिया यहाँ पे। अब इसको चूंकि संख्या हमने मानी ये और ये संख्या हमारी जो है ये और ये है, इसलिए x और x+2 इनका वर्ग हो गया ये, और ये योग हो गया। पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग, इनका योग, ये बराबर होना चाहिए 244। इसको बच्चों हम जो है थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये x² जो कहते हो इसको ओपन करके a+b के होल स्क्वायर के फार्मूले से तो आ जाएगा x² प्लस ये 4x आ जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा 4 बराबर 244 आ गया। ठीक है, अब आगे इनको इसको जोड़ेंगे तो 2x² हो गया और प्लस 4x। बच्चों ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 200 साइड चेंज करेगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। आगे मिलेगा हमें 2x² प्लस 4x, ये प्लस का है माइनस का है, 4 इसमें से निकल गया तो बचेगा 240। अब बच्चों ये भी सम नंबर, ये भी सम नंबर, ये भी सम नंबर, यानी कि पूरा का पूरा समीकरण जो है 2 से भाग जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा 2 का भाग देके समीकरण को हल्का कर लेते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ 2 का भाग देने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये से 2 से 2 कट जाएगा, x² आएगा, या 2 दूनी 4 यानी 2x आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो यहाँ 120 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है द्विघात समीकरण अब जो है आपको दिखने लगा साफ तौर पे। अब हमें क्या करना है, इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं, इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं, क्योंकि ax² प्लस bx+c के फॉर्म का है तो b के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका गुणनफल इससे गुणनफल के बराबर हो। तो इसका इससे गुणनफल है हमारा -120x²। तो चलिए क्या करेंगे, 120 x² आ जाए माइनस का, तो हमारे बच्चों प्लस का 12x और माइनस का 10x रख देंगे तो हमारा ये चीज़ आ जाएगी। देखिए इसमें से घटाया तो 2x आ जाएगा, बराबर गुणा किया तो हमारा इसका गुणनफल आ जाएगा। अब इसमें जो है हम कॉमन लेते हैं, इसमें x कॉमन है, इसमें x कॉमन है तो यहाँ एक x बचेगा और यहाँ 12 बचेगा, ये बाहर आ गया तो 12 बचेगा। माइनस दोनों से बाहर निकाल लिया x और 10 दोनों से बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। यहाँ x बचेगा और 10 का भाग इसमें दिया तो ये 12 आ जाएगा, और ये माइनस बाहर निकल गया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 0। अब बच्चों एक ब्रैकेट में ये और एक ब्रैकेट में दूसरा, यानी कि ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, आपका x
प्लस 12 और दूसरे ब्रैकेट x माइनस 10, एक्स माइनस 10 ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया बराबर 0। अब बच्चों देखिए दो फैक्टर हैं आपके, तो या तो ये 0 होगा तो भी 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, अगर ये 0 है तो 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा। तो या तो x प्लस 12 बराबर 0, इससे हमारा x बराबर आ जाएगा माइनस 12। ये हमारा निगेटिव है, ठीक है ना, ये हमारा निगेटिव है जो कि संभव नहीं है, क्योंकि सवाल कह रहा है धनात्मक सम संख्या, ये धनात्मक ये ऋणात्मक है, इसलिए संभव नहीं है। और या x माइनस 10 बराबर 0, अगर ये 0 है तो यहाँ से हमारा x बराबर आ जाएगा 10, ठीक है ना। ये हमारा धनात्मक नंबर है, पॉजिटिव नंबर, तो हमारा ये नंबर जो है काम करेगा। तो इसलिए संख्याएं बराबर, इसलिए संख्याएं बराबर आपका एक 10 हो जाएगी और 10 प्लस 2, भाई संख्या कहते हैं x और x प्लस 2 थी ना, संख्या थी हमारी, पहले x थी, x से हम 10 निकाल लिया और x प्लस 2, तो 10 में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, ये आ गई आपकी 12। तो इसलिए जो हमारा आंसर आएगा, इसलिए संख्याएं बराबर आपका 10 हो गया और 12 हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, और यदि पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों आज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो बच्चों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से एक दो अंकों की संख्या उनके अंकों के योग की 5 गुनी है तथा उसके अंकों की गुणा के 2 गुने से 5 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, चूंकि हमें संख्या निकालनी है तो सबसे पहले मान लेते हैं संख्या का दहाई और इकाई अंक मान लेते हैं। तो माना संख्या का दहाई अंक वो हमारा जो है x है और संख्या का इकाई अंक वो y है, इसलिए हमारी संख्या क्या बनेगी, जो संख्या बनी 10x प्लस y, दहाई का अंक है इसलिए 10 से गुणा करेंगे, इकाई का अंक है इसलिए 1 के गुणा करेंगे, ये संख्या हमारी जो है बनी। अब प्रश्नानुसार, अब इसलिए प्रश्नानुसार सवाल कहता है अंकों की संख्या उनके अंकों के योग के 5 गुनी है, यानी कि ये संख्या है हमारी, ये संख्या है, ये अंकों के योग की 5 गुनी है, अंकों का योग कर दिया, गुणा 5 कर दिया, तो ये और ये बराबर हो गया, ठीक है। इसको जरा सॉल्व कर लेंगे, एक आसान सा समीकरण बना लेते हैं। तो इसलिए 10x प्लस वाई बराबर, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5x प्लस 5y आया। बच्चों 10x इधर है, 5y और 5x इधर है, तो इधर बचा हमारा 5x बचा इधर, ठीक है ना, ये 5x कम हो जाएगा और आपका बराबर ये 5y इधर है और इधर एक y है, तो इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो बचेगा आपका 4y बचेगा। इसलिए हमारा यहाँ जो y बराबर बचा, y बराबर क्या हुआ, y बराबर 4 का भाग्य से चले जाएगा 5/4x। बच्चों ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया, ठीक है ना, y बराबर 4 का भाग इसमें आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा। अब दूसरी शर्त थी प्रश्न की, वो थी तथा उसके अंकों की गुणा के 2 गुने से 5 अधिक है, अंकों के गुणे से 2 गुना से 5 अधिक है, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार संख्या बराबर अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक है, ये संख्या गुणनफल है, ये दुगुना हो गया, ये 5 अधिक, ये हो गया फिर बराबर, ठीक है ना, संख्या इसके बराबर है। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा जो है, और साथ में एक काम करते हैं, इसमें जो है ये समीकरण नंबर हमारा 2 मिल गया, इसमें y का मान जो रखने पर, इसमें
समीकरण 1 से y बराबर 5/4x रखने पर ये रख देते हैं इसमें से। तो ये जो मिला 10x प्लस y बराबर 5/4x बराबर 2x, ये y बराबर ये चीज़ 5/4x प्लस 5। अब बच्चों इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 10x प्लस 5/4x बराबर ये 2 पंचे 10/4 और x गुणे x हो गया x स्क्वायर बराबर प्लस 5। अब बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, हर में 4 है तो पूरे में 4 गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें जो है पूरे में जो है हम 4 गुणा कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, ये होगा 40x और ये 4 से 4 कट जाएगा तो 5x, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो ये 10x स्क्वायर बच हो जाएगा और 4 गुणे में होगा तो ये हो जाएगा आपका 20। अच्छा, अब जो है देखिए 40x और 5x ये हो गया 45x बराबर 10x स्क्वायर प्लस 20। बच्चों इसमें जो है इस पूरे 5 का भाग देते हैं, क्योंकि ये 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। तो हमारा क्या मिलेगा, पूरे में जो है हमने भाग दिया 5 का, हमें क्या मिलेगा 9x बराबर 2x स्क्वायर और यहाँ दिया तो 4 आएगा। अब बच्चों इसको उधर ले गए, इसको जब उधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो 9x हो जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी, प्लस 4 बराबर 0। बच्चों ये द्विघात समीकरण है, इसके ऐसे दो पार्ट करते हैं कि जिससे इसके से के गुणनफल के बराबर हो। तो इसका और इसका गुणनफल है 4 दूनी 8 x स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है ना। इससे गुणा करेंगे तो 8x स्क्वायर आएगा प्लस का जो इसके बराबर है। अब हमारा इसमें लेते हैं कॉमन, यहाँ 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो बचा यहाँ से x, यहाँ बचेगा 4, ठीक है ना, 2 दूनी 4। यहाँ से -1 कॉमन है तो यहाँ x बचा, माइनस निकाल लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा 4 बराबर 0। तो बच्चे ये हमारे जो बच्चे 2 गुणनखंड मिले यहाँ पे x माइनस 4, ये कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -1 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पे या तो ये बराबर 0 हो गया तो ये बराबर 0 होगा, ठीक है ना। इसको जो है हम इधर सॉल्व करते हैं तो 2x अगर 2x माइनस 1 बराबर 0 है, अगर ये 0 है तो इससे हमारा x बराबर मिलेगा 1/2। ये भिन्न है कि हमारे पास चूँकि अंक निकालना है, अंक नहीं है इसलिए संभव नहीं है। पुनः हमारा जो है दूसरा वाला है x माइनस 4 बराबर 0, यानी कि x बराबर मिला हमारा 4। तो ये x बराबर 4 है, इसलिए इस x का मान जो है हम इसमें रखते हैं, y निकल आएगा। इसलिए y बराबर 5/4 इंटू x, 5/4 और x की वैल्यू 4 है, 4 से 4 कट गया तो बचा 5, ये हमारा आ गया y, ठीक है ना। तो संख्या क्या होगी हमारी, क्योंकि इसलिए संख्या बराबर संख्या है 10x प्लस y, ये आपका होगा 10x है हमारा 4 और y है 5। तो उसको सॉल्व करेंगे 10 को 40 प्लस 5 यानी हो गया ये 45। तो बच्चों जो संख्या हुई, इसलिए संख्या अभीष्ट संख्या हमारी जो निकली वो निकली हमारी 45। ये हुआ आंसर। बच्चों वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, और यदि अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर